मक्खियों को फ्रिज में रखो जब तक वे हिल्ला डुल्ला बंद न कर दे। फिर एक तीली को बीच से काटो और उसके ऊपर कागज की पतली पंख जैसी परत चिपकाओ। अब उस पंख पर गोंद की छोटी छोटी बूंदें डालो, हर मक्खी के लिए एक। फिर सोए हुई मक्खियों को उनके पेट की तरफ से उसी गोंद पर चिपका दो, सबको एक ही दिशा में। अब उनकी देह पर गर्म सांस फूंको। जैसे जैसे वे जागेंगी उनके पंख भनभनाने लगेंगे और पूरा विमान जमीन से ऊपर उठ जाएगा। प्राचीन रोम में टॉयलेट पेपर की जगह एक डंडे पर लगा हुआ स्पंज इस्तेमाल किया जाता था। यह स्पंज सामूहिक होता था और सार्वजनिक शौचालयों में रखा जाता था, जहां कई लोग इसे बारी बारी से इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल के बाद स्पंज को नमक मिले पानी या सिरके से भरी बाल्टी में डुबोकर साफ किया जाता था। इससे वह कीटाणुरहित हो जाता था और अगले व्यक्ति के उपयोग के लिए तैयार हो जाता था। साफ करने के बाद एक मुर्गे को उल्टे कटोरे के नीचे रखा जाता है और कटोरे के पीछे की तरफ लहसुन रगड़ दिया जाता है। फिर संदिग्धों से कहा जाता है कि अगर चोर ने कटोरे को छुआ तो मुर्गा बांग देगा। हर व्यक्ति कमरे में जाकर कटोरे को छूकर बाहर आता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, चालाक व्यक्ति उनके हाथों को सूंघता है। जिनके हाथों से लहसुन की तेज गंध आती है, उन्होंने सच में कटोरे को छुआ होता है, यानी वे शायद निर्दोष है। लेकिन अगर किसी के हाथ से बिल्कुल गंध न आए तो इसका मतलब है कि उसने डर के कारण कटोरे को छुआ ही नहीं, क्योंकि उसे लगा मुर्गा सचमुच बांग देगा। इस तरह बिना मुर्गे के कुछ किए ही जब आप एक चूहे का जाल लगाते हैं तो एक बार जो स्प्रिंग से जुड़ा होता है उसे पीछे और नीचे की ओर धकेला जाता है। फिर एक धातु की छड़ी को इस बार के ऊपर सावधानी पूर्वक रखा जाता है, जो जाल के अंत में इसे पीछे खींचकर रोकती है। जाल के ऊपर स्प्रिंग मैकेनिज्म के पास आमतौर पर चूहे को आकर्षित करने के लिए कुछ मजबूत खुशबू वाला खाना जैसे पनीर रखा जाता है। जैसे ही चूहा इस खाने को छूता है, यह संवेदनशील पैड को सक्रिय करता है, जिससे धातु की छड़ी अनहुक हो जाती है और तनाव वाली स्प्रिंग रिलीज हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हथौड़ा तेजी से नीचे गिरता है और चूहे पर लग जाता है। वह जेल से भागने के बाद दीवार में बने एक छेद से घुसा और खुद को टॉयज आर अस स्टोर के अंदर पाया। अगले 6 महीनों तक उसने वहीं अपना घर बना लिया और स्टोर से चोरी करके अपने घर को सजाया। वह बेबी फूड और बच्चों के स्नैक्स खाकर जिंदा रहा और रात में स्टोर के अंदर साइकिल चलाकर व्यायाम करता था। धीरे धीरे उसने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए बेबी मॉनिटर लगाए और यहाँ तक कि उनकी काम करने की शिफ्ट भी बदल दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह बंदूक की नोक पर स्टोर को लूट सके। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। अगर आप खुद को किसी गुफा में खोया हुआ पाते हैं तो घबराना केवल ऑक्सीजन बर्बाद करेगा, खासकर तंग जगहों में। इसके बजाय शांत रहें और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते समय दीवारों पर निशान लगाकर अपने रास्ते का ध्यान रखें। किसी भी पानी में ना जाएं, क्योंकि गुफाएं ठंडी हो सकती है और आपका शरीर तेजी से गर्मी खो सकता है। अब अगर आप पूरी तरह से रास्ता भटक गए हो तो तुरंत चलना बंद कर दें ताकि और गहराई में न फंसे। खाने पीने की चीजों को बचाकर रखें ताकि वे लंबे समय तक चल सके। पत्थरों से आवाज करें और कभी कभी चिल्लाएं ताकि बचाव दल आपकी जगह का पता लगा सके। सन 2000 में 9 साल की लड़की जिसका नाम आशा था, उसने एक बैग पैक किया और बारिश में अपना घर छोड़ दिया। यह सुबह बहुत जल्दी का समय था। एक गुजरते मोटर चालक ने उसे हाईवे पर चलते हुए देखा। जब वह वापस मुड़ा तो जैसे ही वह पास आया, आशा जंगल की ओर भाग गई। दिन निकलते निकलते आशा गायब हो चुकी थी। पास की एक झोपड़ी में उसकी कुछ चीजें मिली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। काफी खोजबीन और कई सुरागों के बावजूद भी आशा का कोई पता नहीं चला। 1 साल बाद उसका बैग एक निर्माण स्थल पर प्लास्टिक की थैली में ढका हुआ मिला, लेकिन उसमें से भी यह पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ था। किसी को नहीं पता कि वह क्यों घर से निकली थी या कहां जा रही थी। उसकी गुमशुदगी आज भी अमेरिका के सबसे रहस्यमय और अनसुलझे मामलों में से एक है।